एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानबोध एकेडमी। हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देखेंगे और एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। और आपको बता दें कि ये आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है, स्पेशली आपका सिविल सर्विसेज पेपर के लिए। तो पहला जो आर्टिकल था वो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा था और ये आपका टनल इंसिडेंट के बाद का है। तो हम लोग सब जानते हैं कि सक्सेसफुली वो जो 41 वर्कर्स जो टनल में फंस गए थे वो वहाँ बाहर निकल आए हैं। आप याद रखिएगा, इसमें 5 मेजर एजेंसीज इन्वॉल्व थे, जिसमें टॉप में आपका NDRF थे और स्टेट SDRF भी थे, प्लस इसमें कुछ आर्म्ड फोर्सेस और सबसे टॉप में आपके आते हैं रैट होल माइनर्स। तो आपका रैट होल माइनर्स और ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पे हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आज पे हम लोग देखते हैं कि ये पहले जो है कि आफ्टर दिस इंसिडेंट जो हुआ इंडिया में या वर्कर्स फंस के, उससे हम लोग क्या लर्न करते हैं या फिर क्या उससे सीख मिलता है, इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो पहले आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया गया। तो इसमें लिखा गया है कि सिल्क यारा it should lead means it is telling that कि इंडिया में हमारा वर्कर सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो प्रॉपर नहीं है, प्लस जो करंट लॉ चल रहा है उसको रिवाइज करना चाहिए या उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सेकंड हम लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि जो 41 वर्कर्स ट्रैप हो गए थे इस सिलक्यारा टनल अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क में, उससे हम लोग ये भी सीखते हैं कि हमारा जो सेफ्टी नॉर्म्स है वर्कर्स के लिए इंडिया में वो प्रॉपर नहीं है। उसके लिए कोई प्रॉपर नॉर्म्स या प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नॉर्म्स तो है लेकिन उसका प्रॉपर सुपरवाइजिंग या उसका मॉनिटरिंग नहीं है, प्लस दी कंप्लायंस इज़ ऑल्सो पुअर। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कैसे हम हमारे देश में ये भी देखा जा सकता है कि वर्कर्स दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन हैज़र्डस कंडीशन। इनका ना चाहते हुए भी कोई उनके पास ऑप्शन नहीं रहता है तो भी वो ऐसे लेबर वर्क में इन्वॉल्व होते हैं जो उनके हेल्थ इन्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ना या फिर ऐसे खतरनाक सिचुएशन में अपने आप को डालते हैं, विच मीन्स राइट टू सेफ्टी पर हमारा देश स्पेशली वर्कर्स को लेकर नहीं है सीरियस। प्लस यहाँ पे जो टर्म है वर्कर का, दैट इटसेल्फ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड यूनिफॉर्मली। तो जो वर्कर्स वर्ड को ही हमारे संविधान में या फिर इन जनरल या लॉज में नहीं अच्छा से डिफाइन किया गया, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका सेफ्टी या उनका जो कंडीशंस है उसको कोई सरकार या बाकी लोग समझ पाए। प्लस इसमें ये भी मेंशन है कि हमारी कंट्री में कोई भी प्राइमरी लॉ नहीं है रिगार्डिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिस की वजह से वर्कर्स ऐसे में ही काम करे जा रहे हैं कि उनको टनल जैसे इंसिडेंट में फंस जाना पड़ा और अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का सिचुएशन आ गया था। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि मेजरली जो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो इधर दे आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन वर्क और अदर सच रिस्की वर्क विच इज़ एट देयर लाइफ एंड देयर लाइफ इज़ एट स्टेक। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि पीपल या द गवर्नमेंट दे आर लेस अकाउंटेबल टू वर्कर्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग उन पर ध्यान ज़्यादा तरीके से नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स दिया है, ये आपके लिए आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मुंबई एरिया में एक इंसिडेंट था जहाँ पे 51 लेबर्स वो साइट पे ही वर्किंग साइट में ही मर गए थे विद इन 24 आवर्स। तो ये भी शो करता है कि कैसे वर्कर्स पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर उनको वैसे ही सफरिंग कंडीशन में छोड़ देते हैं। एडिशनल टू दिस हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसे कोई स्पेसिफिक एजेंसी नहीं है टू मॉनिटर देयर सेफ्टी एट द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, तो इससे भी लीनियंसी मेंटेन रहता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉपर नॉर्म नहीं है, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। प्लस जो स्टेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं या स्टेट लेबर डिपार्टमेंट होता है वो भी एक्सटर्नल एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो बाकी सेफ्टी या लिफ्ट्स या इक्विपमेंट्स उसको ध्यान देते हैं, तो अपने से प्रॉपर ध्यान नहीं वो देते हैं।
प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद हम लोग को क्या सोल्यूशन लाना चाहिए। तो पहले तो हमारे जो यूनियन लेबर मिनिस्टर्स हैं वो, या सेफ्टी या स्टेट लेबर डिपार्टमेंट्स है, उन लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी और हेल्थ फ्रेमवर्क होना चाहिए इंडिया में, और इसी के बाद शायद हम लोग ये सब अचीव कर सकते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के केस में हो, पोर्ट्स के केस में हो, कंस्ट्रक्शन के केस में हो। ऐसे लेबर्स पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो इंडिया नीड्स टू वर्क एंड द सिचुएशन इज़ वेरी चैलेंजिंग। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आपका है द हिंदू का। तो ये आपका इलेक्शन कमीशन को लेकर है। ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या आप एथिक्स पेपर में भी इसको इंक्लूड कर ले सकते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि कैसे हमारा फेयर प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है इंडिया में इलेक्शंस को लेकर, और बेसिकली इलेक्शन कमीशन क्यों फॉल्ट में है। तो इसमें ये बताया गया कि हम इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए एज द आर्बिटर ऑफ इलेक्शन कोड। बिकॉज अगर वो किसी के प्रेशर के अंदर या किसी भी पार्टी को फेवर करते हुए करते हैं, तो हमारे इंडिया में जो आपका बोल सकते बाय द पीपल ऑफ द पीपल ये सब कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का या फिर फेयर इलेक्शंस का, तो इससे नहीं दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो मॉडल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जो पार्टीज या गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है बिफोर इलेक्शंस। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं कि इलेक्शन एक एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि अगर आप पार्टीज स्टैंड कर रहे हैं इलेक्शन में, तो वो अपने दूसरे पार्टीज़ का या पीएम का या जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होते हैं उनका वो लोग बुराई करके अपने आप को सत्ता में लाने का कोशिश ना करें, या एनी अदर रॉन्गफुल मीन्स ना कोशिश करें पब्लिक को इम्प्रेस करने का और सत्ता में आने का। तो ये आपका आता है एमसीसी के अंदर एक पॉलिसी। प्लस आप अदर फॉल्ट भी देख सकते हैं एमसीसी का, कि ये जो पार्टीज़ होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कॉपरेशन कब होगा, कि विजिलेंस कब होगा, मतलब कब ये ईसीआई उस पे ध्यान देंगे। वो लोग में प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। हालांकि ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेजर इशू जानना है कि व्हाट इज़ ईसीआई, क्या उनका रोल है, फंक्शन है, क्या अभी के रिसेंट टाइम में उसमें चेंजेस का ज़रूरत है, क्या पॉलिस आ रहा है। तो वो सब इम्पोर्टेंट होता है। ये पार्टीज़ उनका कौन किसको क्या बोला वो सब तो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जानते ही हैं। फिर भी लेकिन यहाँ एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कैसे जब गांधी दे एंटर इनटू दी पॉलिटिक्स, दे वर सर्व विद अ नोटिस, मतलब ईसीआई के द्वारा, मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नोटिस उन लोगों को जारी किया गया था कि कैसे वो लोग गवर्नमेंट यानी हमारे पीएम के अगेंस्ट बोल रहे थे, सिर्फ अपने आप को सत्ता में लाने के लिए और इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए, जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हम देख सकते हैं कि नहीं, प्रॉपर हमारा इलेक्शन कमीशन वर्क नहीं कर रहा है, फेयर नहीं है, ये ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो प्रॉपर द इशू हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि ईसीआई को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि मैनी प्लेसेस देर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स वेयर दे हैव नॉट वर्कड और नॉट टेकन एनी एक्शन।